अंकल, आंटी, प्लीज आप लोग किसी बात की कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राज, ऐसा कोई वादा मत करो जिसे तुम पूरा ना कर पाओ। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक हो पाएगा। राज, तुम्हारी दीदी को जो चाहिए अगर मेरे बस में होता तो कब का दे चुका होता। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी की खुशियां अपने उसूल बेचकर नहीं खरीदूंगा। बात क्या है अंकल? ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने आपसे? ये तुम अपनी दीदी से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। चल बेटा। नमस्ते। राज, राज, तुम पक्का सब सही कर दोगे ना? तू टेंशन मत ले, ठीक है? थैंक यू अगेन रिवा, आपने सच में बहुत हेल्प की। आज अगर आप यहाँ नहीं होती और श्रुति को कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता खुद के साथ। आगे भी आप ऐसे ही रहिएगा उसके साथ और उसका ख्याल रखिएगा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम श्रुति दी के साथ रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। और शादी के बाद तो आप खुद ही उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने मोहन अंकल से जो शादी कैंसिल करने की नौबत आ गई? ये क्या तरीका था राज? तू ऐसे बाहर वालों के सामने मेरी बात काट कर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? हम बाद में बात कर सकते थे ना। असली संगीत तो अब शुरू होगा। वही तो करने आया हूं दीमा। आप बताइए, आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी है? डिमांड रखी थी? इतने पढ़े लिखे होकर तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? हमारी परंपरा को तोड़ के रख दिया। परंपरा तो ठीक है दादी, लेकिन श्रुति के घर वालों के पास ऐसा क्या है जो हमारे घर में नहीं है? भैया उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है
अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। दीदी, कम से कम हम सबको तो बता दिया होता, एटलीस्ट डिस्कस कर लेते कि क्या डिमांड की है। आप बोलिए थी माँ, आपने मोहन अंकल से ऐसा क्या मांग लिया जो वो नहीं दे सकते और इतना बुरा मान दे? एक मिनट, आप सबकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई जमीन जायदाद या बंगलो नहीं मांगा उनसे, सिर्फ एक छोटा सा फेवर मांगा था। और अगर उनकी जगह पे मैं होती, मैं बिना सोचे समझे उनको सब कुछ दे देती। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी राज। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था, और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आप मोहन अंकल को कब से जानती हैं? फिर जरूरत क्या थी उनसे ये फेवर मांगने की? आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। हमें ये टेंडर मिल जाता, लेकिन किसी के उसूलों का गला घोट कर नहीं, बल्कि अपने दम पर। तुम्हें पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब मुझे हर चीज अब एकदम परफेक्ट चाहिए, फ्रॉम फ्लावर्स टू लाइट्स, सब कुछ एकदम मजेदार होना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई, तुम्हारी शादी में कौन से फूल लगे थे? अब तो चाहे जो हो जाए, ये शादी होती ही हमें यहाँ से निकलना होगा। ज्यादा दिन यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। कहाँ खो जाती हो तुम बार बार? वैसे तुमने अभी तक मुझे अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं बताया। अच्छा हस्बैंड, पति बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ? पति परमेश्वर। परमेश्वर, वाओ, फैंसी। हम एक काम करते हैं, हम ना राज का निकनेम परमेश्वर रख देते हैं। देखना, अब हम उसे परमेश्वर बुलाने वाले। तब तुम उसका मुंह देखना, एकदम टमाटर जैसा हो जाएगा। अरे तुम वहां क्या खड़ी हो? हाँ, अगर आज मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है राज, तुझे अपनी दीदी माँ की काबिलियत पर विश्वास नहीं, अपनी दीवा की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है तू। मैं इन लोगों से क्या उम्मीद करूंगी जब तू ही मुझे नहीं समझ पा रहा है। और आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोगों को भी मुझसे सवाल करने हैं, पूछना है? आप लोगों को भी यही लगता है कि सब कुछ मैंने अपने मतलब के लिए किया है? मुझे इस फैमिली की चिंता नहीं है दादी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी दिन रात एक कर दिया इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। यहां तक कि मैंने अपने परिवार, अपने ससुराल के बारे में नहीं सोचा, सब कुछ छोड़कर चली आई यहाँ पे आप सबको संभालने के लिए। उसके बदले में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुम लोगों से। आज मोहन जी से एक फेवर मांग लिया, वो भी अपने खुद के दामाद और की बेटी के अच्छे भविष्य के लिए। सबने मुझे उंगलियां उठा दी। एक बार नहीं सोचा किसी ने? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पानी में बह गया हो। मेरी पूरी जिंदगी का त्याग, बलिदान, सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा।